जब महाराज राजा परीक्षित को श्राप लगा कि आपकी मृत्यु 7 दिन के अंदर हो जाएगी, आप 7 दिन के अंदर ही मरने वाले हैं, तो ध्यान रखना। पहले तो परीक्षित जी सुनकर के बड़ा थोड़ा सा दुखी हुए, और लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि आपके पास 7 दिन हैं, आप 7 दिन में अपनी मुक्ति का कुछ कारण ढूंढ लीजिए, मुक्ति का उपाय कुछ ढूंढ लीजिए जिससे आपको मुक्ति मिल जाए। तो राजन जैसे सुनते हैं तो उन्हें बड़ा थोड़ा सा दुख हुआ कि मुझे 7 दिन क्यों दिया गया। अरे मैंने तो इतना बड़ा पाप किया है, मैंने इतना बड़ा दुष्कर्म कर दिया है, एक संत का अपमान किया, एक भगवान के भक्त का अपमान किया है, फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है कि मुझे 7 दिन दिया है मुक्ति का कुछ उपाय ढूंढने के लिए, मुक्ति का कुछ साधन ढूंढने के लिए। उसी समय से महाराज राजा परीक्षित अपना राजपाट छोड़ करके अपने पुत्र जन्मेजय को देख करके और गंगा किनारे चले गए। गंगा किनारे जब गए तो अनेक संत बैठे हुए थे, सबको प्रणाम किया, लेकिन शरण की किसी से प्रश्न नहीं किया कि आप मुझे बताइए कि मैं 7 दिन के अंदर मरने वाला हूँ, मेरी मुक्ति का उपाय आप बताइए। किसी से भी संत महाराज राजा परीक्षित ने नहीं पूछा, लेकिन जैसे थोड़ा सा चिंतित थे, मन में बड़ी खिन्नता थी कि मैं किससे कहूँ, मेरी मुक्ति का उपाय कौन बताएगा, कौन मुझे इस जीवन से मुक्त कराएगा। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज का वहाँ पर आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज जो हैं बड़े ही बीतराग, निर्लेप, निर्निमेष संत हैं, उन्हें इस संसार से कोई मतलब नहीं है, बड़े ही दिव्य संत हैं। और यम प्रव्रजंत मनुपेत तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मया तार्वोऽभिनेन्दुस्तम मुनिमान तो अस्मि या स्वानुभावमखिल स्तुतिसारमेकं मध्यात्मदीप मते तिरसितां तमोऽन्धं संसारिणां करुण्याः पुराणगुह्यं तं व्यास्य सूनो हृदयं गुरुं मुनीनाम। ऐसे दिव्य श्री सुखदेव जी महाराज, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है, जिनका नारद छेदन का समय भी नहीं आया, उसी समय जन्म लेते ही वो वन की ओर चल पड़े। उनके पिता ने खूब रोका, वेदव्यास जी ने, पुत्र रुक जाओ, तुम्हें भगवान की माया नहीं घेरेगी। फिर भी वो नहीं माने, नहीं पिताजी, मैं इस संसार में भगवान की माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। ध्यान रखना, जब श्री सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में थे ना, तो 16 वर्ष के बाद माँ के गर्भ से निकले हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चिंता थी कि कहीं संसार में मैं जाऊंगा तो भगवान की माया मुझे घेर लेगी। तो एक दिन वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र तुम बाहर आ निकलो, तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे संसार में नहीं आना। क्यों? क्योंकि भूमि पर ढावर पानी और जनु जीव माया लपटाने। जैसे वर्षा की बूंद आकाश से धरती पर आती है तो वह मटमैली हो जाती है, मलिन हो जाती है, इसी तरह जीवात्मा जैसे माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, संसार में आता है, तो वह भगवान की माया के चक्कर में पड़ जाता है और प्रभु को भूल जाता है। इसलिए मुझे प्रभु को नहीं भूलना है, इस माया के चक्कर में नहीं पड़ना है। वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है, बाहर निकलो। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मैं एक शर्त पे निकलूंगा। सुखदेव जी ने कहा कि कब? जब मायापति भगवान कृष्ण स्वयं आकर के मुझे आशीर्वाद देंगे कि उनकी माया मुझे नहीं व्यापेगी। वेदव्यास जी ने कहा, और क्या करें? भगवान का चिंतन किया, भगवान का ध्यान किया। प्रभु आए और स्वयं आशीर्वाद देते हैं श्री सुखदेव जी महाराज को कि पुत्र मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें माया मेरी नहीं घेरेगी, तुम मेरी माया से निर्लेप रहोगे। तो ध्यान रखना, ऐसे बीतराग, ऐसे निर्लेप संत आज श्री सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही वन की ओर निकल पड़े। और जब आज गंगा तट पर राजा परीक्षित को दर्शन हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज को देख करके राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, दंडवत प्रणाम करने लगे, साष्टांग दंडवत उनके चरणों पर गिर पड़े और कहते हैं, प्रभु आप मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। और ध्यान रखना कि सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मैं 7 दिन के अंदर मरने वाला हूँ, मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताइए, ये नहीं कहा है। उन्होंने कहा, मृ माणवस्य किम कर्तव्यम, मरने वालों को क्या करना चाहिए।
उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूँ। संसार के हित के, लोकार्थ के लिए, सबके लिए, कल्याण के लिए उन्होंने प्रश्न किया कि म्रियमाणवश किम कर्तव्य, मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए जिससे उसकी मुक्ति हो जाए अंतकाल में। ऐसा प्रश्न सुनकर सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और बोले, राजन, तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, मुझे बड़ा आनंद मिला। क्यों? क्योंकि तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं, लोकहित की भावना से यह प्रश्न किया है कि मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए कि 7वें दिन उसकी मुक्ति हो जाए। ध्यान रखना, महाराज राजा परीक्षित के पास 7 दिन थे और हम आपके पास भी 7 दिन ही हैं। 7 दिन होते ना, 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, फिर सोमवार। तो 7 दिन हम आपके जीवन में भी है। हम आप चाहें तो इन 7 दिन के अंदर ही अपनी मुक्ति का कुछ न कुछ उपाय ढूंढ सकते हैं, कुछ न कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे हम इस जीवन से मुक्त हो सकते हैं, हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो यही प्रश्न आज श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने किया। तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं, राजन, अब तुम ये मत कहना कि मैं मरने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मुक्ति के लिए एक घड़ी, एक क्षण ही काफी होता है। क्या कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, जरा सुनिए। चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खड़वांग से राजा का मोक्ष घड़ी 2 में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा यह वचन है, ऋषि सब साक्षी है, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूँ आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम द्वार मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है, राम द्वार मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। और ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, तुम चिंता मत करो, यह जो मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का रसपान कराने जा रहा हूँ, देखता हूँ आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए राम द्वार मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। मैं देखता हूँ कि ऐसी जो तुम्हें दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा रसपान कराने वाला हूँ, उसके रसपान से तुम्हें ध्यान रखना कि राम द्वार मोक्ष द्वार बड़ी सहजता से खुल जाएंगे और तुम्हें इस जीवन से मुक्ति मिलेगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आज पहली बार श्री सुखदेव जी महाराज ने जब राजा परीक्षित की हित की बात जब कही तो सबसे पहला अक्षर उनका वा था। क्यों? क्योंकि श्री सुखदेव जी की महाराज के अंदर जो है ब्रह्मानंद समाया हुआ है, ब्रह्म ही ब्रह्म समाहित है, ब्रह्म ही ब्रह्म भरा है। तो आज जब उनके मुख से एक शब्द विस्फुटित हुआ, शब्द का उच्चारण हुआ, तो क्या निकला? वाह। वाह ब्रह्म का बीजाक्षर है। तो सुखदेव जी कहते हैं, वरिया नेस्ते प्रश्न क्रतो लोक हितो न आत सम्मताम विंसम श्रोतव्यादिशुयाप्रात। हे राजन, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है लोक कल्याण की भावना से। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज वरिया नेस्त प्रश्न, सबसे पहले जब बोले हैं तो वह शब्द का ही उच्चारण किया है। कैसे? जैसे हम आज कोई सा भी भोजन करेंगे, अगर मूली खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, तो हमारे अंदर से जब डकार आएगी तो उसी की ही आती है। तो इसी तरह आज सुखदेव जी महाराज के अंदर ब्रह्मनाद भरा हुआ, ब्रह्म समाहित है, तो उनके मुख से जो भी विस्फुटित हुआ तो वाह शब्द ही निकला, वाह शब्द ही, क्योंकि वाह जो है वह ब्रह्म का बीजा अक्षर है, तो वाह शब्द ही विस्फुटित हुआ। इसका मतलब सुखदेव जी महाराज हमेशा ब्रह्म में ही लीन रहते हैं, हमेशा ब्रह्म मग्न रहते हैं। और ऐसे दिव्य प्रश्न सुनकर के राजा परीक्षित के श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए और आगे की दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान कराते हैं। बड़ा सुंदर इस कथा को कह कर के हम आप सभी लोगों को भी बड़ा सुनने का जो है दिव्य अवसर प्राप्त हुआ। और हम आपको भी नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का एक नहीं, आधा नहीं, तो कम से कम एक शब्द अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो सुने ज़रूर, और सुन नहीं सकते हैं तो किसी जो भी गा रहे हैं संत महात्मा, तो उनके सम्मुख जाकर के बैठेंगे तो उनके अंदर जो भी शक्ति का संचार हो रहा है, जो भी बातें वो कहेंगे, तो हो सकता है हमारे जीवन के लिए कल्याण हो, हमारे जीवन उससे जो है सुधर जाए, हमारे पाप जो है नष्ट हो जाए और पुण्य का उदय हो जाए। इसलिए हमें
सत्संग करते रहना चाहिए, संत महात्माओं के सानिध्य में जाते रहना चाहिए और उनका जो है हमेशा सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।